अरविंद केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल इस्तीफा देकर एलजी हाउस से बाहर निकल आए हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। एलजी हाउस से बाहर निकल आए हैं इस्तीफा सौंपकर। इस्तीफा देकर केजरीवाल अब बाहर निकल आए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा, और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है, और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का प्रक्रिया तो अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अतिशी का बयान सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल जैसा फैसला आज तक किसी ने नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का, चूंकि सीएम पद से इस्तीफा है। और इस दौरान उन्होंने एलजी को इस्तीफा सौंपा है और अब एलजी हाउस से बाहर निकल आए हैं केजरीवाल। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके बाद से आतिशी का बयान सामने आया। बता दें कि अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, और अब इस केस को लेकर के आतिशी लगातार बयान दे रही हैं। दरअसल पूर्व सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के आतिशी का बयान सामने आया कि इस तरह का फैसला पहले कभी नहीं लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए। जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा एलजी को सौंप दिया है, उसके बाद से अब आतिशी का बयान सामने आया, जो कि अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, और उसके बाद से वो बयान देती हुई नजर आ रही हैं कि इस तरह का पहले कभी फैसला नहीं लिया गया। केंद्र ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया, केजरीवाल को फंसाने के लिए साजिश षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारा मिशन केजरीवाल को फिर से सीएम बनाने का है। आतिशी होंगी, लेकिन आतिशी का कहना था कि उनको खुशी से ज्यादा दुखी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। 2 करोड़ लोग दुखी हैं दिल्ली के आज, ऐसा कहना था आतिशी का। और उनकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सभी दुखी हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस तरीके से आरोप जो है वो आतिशी ने बीजेपी पर लगाए हैं कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया और केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने की जो कोशिश है वो बीजेपी ने की, और सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करके उनको झूठे केस में फंसाया गया और
उसके बाद उनको सलाखों के पीछे डाला गया। तो ये मतलब गलत है, ऐसा आतिशी का कहना था कि उनके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पार्टी मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जाकर के चुनाव प्रचार करेगी। आतिशी का ये भी कहना था कि मैं जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि दिल्ली की जनता का कोई भी काम रुके ना, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो पानी का हो, या फिर स्वास्थ्य का काम हो, या अच्छे स्कूलों का काम हो। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनका काम मैं रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। लेकिन कुछ महीने के लिए मैं मुख्यमंत्री बनी हूं, लेकिन जनता के बीच में जाऊंगी और वोट की अपील करूंगी कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को वोट दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो जब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक वो जनता के बीच में जाकर के पूछ न लें कि क्या जनता उन्हें चाहती है, क्या उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी है। अगर उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी है तो उनको वोट ना दें, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उनको वोट दें और फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। और दिल्ली की जनता का जिस तरीके से काम चल रहा था, जैसे कि मैंने कहा, बस फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, 700 लीटर पानी फ्री कर रखा है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, और अगर मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें तो वहां पर टेस्ट और दवाइयां जो है वो आम जनता को फ्री में मिलती है। तो ऐसा कहना था केजरीवाल का कि वो जनता के बीच में जाकर इन सभी मुद्दों को उठाएंगे और उनको लगता है जनता को कि हाँ, उनके हित के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो फिर से एक बार उनकी सरकार को चुने और वोट डालें। बिल्कुल जितेंद्र, दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, और हालांकि दिल्ली में जो सहूलियतें, जो सुविधाएं जनता को मिल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, इसका दावा करती हुई वो नजर जरूर आई है। लेकिन अगली रणनीति क्या होगी आम आदमी पार्टी की? चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है और चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी है, 90 की 90 विधानसभा सीटों में हरियाणा में अपने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारे गए। तो अगली रणनीति चुनाव को लेकर के क्या कुछ होने वाली है पार्टी की? बिल्कुल, देखिए 90 की 90 सीटों पर जो है हरियाणा में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो ऐसे में चुनाव प्रचार जो है केजरीवाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगे, हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करते मिलेंगे। अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, आतिशी की बात करें, आतिशी चुनाव प्रचार में उतरेंगी, सौरभ भारद्वाज चुनाव प्रचार में उतरेंगे और राघव चड्ढा चुनाव प्रचार में जाएंगे, और गोपाल राय, यानी कि जितने भी बड़े मंत्री हैं सभी अब हरियाणा की तरफ रुख करेंगे और हरियाणा में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और तीसरी मुख्यमंत्री जो है महिला के रूप में अब आतिशी बन चुकी है, यानी कि आतिशी तीसरी मुख्यमंत्री है महिला। सबसे पहले अगर बात करें सुषमा स्वराज बीजेपी से बनी थी, उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, और अगर आम आदमी पार्टी की अब बात करें तो अब आतिशी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। तो ऐसे में अब दिल्ली का कोई काम ना रुके, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अगला स्टेप उठाया था, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी फाइल पर अरविंद केजरीवाल साइन नहीं करेंगे, अपने कार्यालय नहीं जाएंगे। ऐसे में तमाम पाबंदियां जो है वो लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो जिसके चलते बीजेपी ने कहा कि इन्होंने दबाव में आकर के अब इस्तीफा दिया है और वो पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग करते हैं। ये कहना दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। बिल्कुल जितेंद्र, लगातार राजनीति जरूर देखने को मिल रही, चूंकि तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी बनी है, ऐसे में अब बीजेपी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्लियर है। क्या महिला मुख्यमंत्री होने का पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर शीला दीक्षित की बात करें तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित ने काम किया, जिस टाइम पे शीला दीक्षित थी उस टाइम पे कांग्रेस की एक अलग ही छवि बनी हुई थी और शीला दीक्षित ने काम भी करके दिखाया। तो ऐसे में आतिशी का ये कहना है कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, उसको लेकर उनको पूरी कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्कूल की बात करें, बस फ्री जिस तरीके से कर रखी है महिलाओं के लिए उनकी बात करें, क्योंकि आतिशी का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की जनता का काम रुक जाए, यानी कि जितने भी काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए किए हैं वो सभी कामों को रोकना चाहती है बीजेपी, ऐसा कहना है आतिशी का। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगी, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कर दिया, कह दिया कि आतिशी को अब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और ऐसे में उनको पर कमान है। अब 200 करोड़ लोगों की जो है, जो ये लोगों से अपील करेंगी जाकर के और उनके रूबरू होंगी, गली मोहल्ले में जाएंगी। साफ तौर पर आतिशी ने कहा है कि गली मोहल्ले में जा जाकर के केजरीवाल के लिए वोट मांगेंगी। हालांकि कुछ दिन के लिए, यानी कि कुछ महीने के लिए इसको मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, लेकिन जैसे ही जनता अगर आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो सबसे पहले केजरीवाल ही होंगे, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कर दिया वो जब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ये नहीं कहती कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, हरियाणा में भी चुनाव प्रचार करना है और दिल्ली में भी चुनाव प्रचार करना है, तो दोनों ही जगह चुनाव प्रचार करना है केजरीवाल को। बिल्कुल जितेंद्र, जनता का क्या कुछ फैसला होगा हालांकि ये देखने का विषय है, लेकिन इस बीच आरोपों को लेकर के जो कथित शराब
घोटाला मामला है उसमें अभी भी जांच जारी है। हालांकि सशर्त जमानत बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जांच अभी भी लगातार जारी है, पूछताछ अभी भी जारी है। ऐसे में अगली रणनीति पार्टी की केजरीवाल को लेकर के क्या कुछ होगी, क्योंकि उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि केजरीवाल की धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में होंगी, मुख्यमंत्री की पद की रेस को लेकर के भी उन पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है। अगली मुख्यमंत्री तो आतिशी होंगी, लेकिन पार्टी की अगली रणनीति सुनीता केजरीवाल को लेकर के और अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या कुछ होने वाली है? देखिए, पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, आतिशी ने भी साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर विश्वास जताया है, उनको खुशी नहीं है, उनको दुख है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनको ऊपर विश्वास जरूर जताया है कि वो अगली मुख्यमंत्री बने दिल्ली की, लेकिन वो चाहती थी कि मैं भी मुख्यमंत्री ना बनूं, केजरीवाल अपने पद पर बने रहे। लेकिन केजरीवाल ने स्टेप उठाया और उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल का ये कहना था साफ तौर पर कि वो जनता के बीच में जाकर के पूछेंगे, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पैदल पद यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि सीबीआई को और ईडी को उनके पास से कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, और उसके बावजूद भी उनको सलाखों के पीछे डाला गया और कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और लास्ट में उनकी जीत हुई है। तो ऐसे में अब पार्टी का रुख ये था साफ तौर पर, जैसे कि आपने कहा कि केजरीवाल को लेकर क्या रुख रहेगा और सुनीता केजरीवाल को लेकर क्या रुख रहेगा, तो पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो केजरीवाल के लिए वोट मांगेंगे, यानी कि कुछ महीनों बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इस बीच केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आई आतिशी। बिल्कुल साफ तौर पर आतिशी नहीं बल्कि जितने भी तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं या फिर केजरीवाल की खुद बात करें, उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए, कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, उनके अकाउंट खाली है, उनके पर्सनल अकाउंट खाली है, पार्टी का अकाउंट खाली है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बनाई गई थी तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल खुद कहते थे कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार फैला रही है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और तमाम ऐसे आरोप जो है वो केजरीवाल लगाते हुए नजर आ रहे थे। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो केजरीवाल खुद बयान देते थे कि दिल्ली के थाने नीलाम होते हैं, सरेआम होते हैं और थानों की बोली लगती है जब एसएचओ लगते हैं। तो ऐसा आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस पर भी केजरीवाल ने लगाया था और अब सरकारी एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाते हुए जो है वो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई की बात करें या फिर ईडी की बात करें, दोनों ही ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग जो है वो बीजेपी कर रही है और जब उनके नेता नहीं टूटते हैं तो उनके पीछे सीबीआई या ईडी छोड़ दी जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है या फिर उनको झूठे केस में जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आखिरकार सबूत कहां है, वो सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर पाई अभी तक सीबीआई और ईडी, और अगर सबूत होते तो उनको जमानत कोर्ट ने आखिरकार क्यों दी है। तो ये सारे जो सवाल है ये सब सवालों जनता के बीच में लेकर पहुंचेंगे केजरीवाल और ये पूछेंगे कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो वो आपके बीच में फिर सलाखों के पीछे से बाहर कैसे आ गए और अभी तक ईडी और सीबीआई प्रूफ क्यों नहीं कर पाई कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो सीधा सीधा बीजेपी को घेरती हुई आम आदमी पार्टी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।